दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस में रीबैलेंसिंग बॉट क्या होता है। शायद आपको नाम से आइडिया हो गया हो। रीबैलेंसिंग यानी बैलेंस करने किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली। यानी कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये होगा कि एक से ज़्यादा करेंसीज जो हैं उनका आपस में बैलेंस रखना। देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है और फिर मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताऊँगा। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ या कॉइन को का आपस में बैलेंस रखना। ये तस्वीर आपके सामने जो आ रही है, इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा, लेकिन अब मैं आपको असल ऐप में लेके जाता हूँ और फिर वहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। अब मैं यहाँ बाइनेंस की ऐप में आ गया हूँ। अब डिफरेंट बाइनेंस की ऐप के असल में बहुत सारे वर्जन्स हैं। दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर डिफरेंट वर्जन्स बाइनेंस के ऐप चल रहे हैं, तो बाइनेंस ऐप के चल रहे हैं। तो मैं जहाँ से बाइनेंस के रीबैलेंसिंग बॉट पर जाऊँगा, हो सकता है आपको वहाँ से ना मिले, आपको सेटिंग में जाके या कहीं और से ढूंढना पड़े, लेकिन वो आप अपनी ऐप में देख लें। तो मैं पहले बाइनेंस के रीबैलेंसिंग बॉट पे जाता हूँ। इस वक्त मैं एक करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें तो करेंसी मैंने दोबारा दूसरी सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई सी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें बीटीसी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आई थिंक ग्रिड लिखा आ रहा है, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे ट्रेडिंग बॉट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपके सामने रीबैलेंसिंग बॉट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा। जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सामने दो करेंसीज आ जाएंगी। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है, एक बीटीसी है और ईथ सेलेक्ट हुआ हुआ है और इसके सामने 50% और 50% भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहले ये है कि आप अगर इस बॉट को इसी तरह से ले लेंगे तो और इस बॉट को आप चलाना चाहेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट के अंदर 50% आपके पास बीटीसी है और 50% इथेरियम है। ओके। आप इस परसेंटेज को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होती है, फ़र्ज़ करें एक एक कॉइन की प्राइस ऊपर गई है और दूसरे की प्राइस नीचे आई है, तो आपका ये जो बॉट है ये ऑटोमेटिकली दोनों को जो परसेंटेज जो आपने सेट की हुई है उसके हिसाब से उसको दोबारा बैलेंस करेगा। फ़र्ज़ करें बीटीसी की प्राइस ऊपर गई है और इथेरियम की प्राइस नीचे गई है। ठीक है, बहुत कॉमन चीज़ है, मार्केट में हर रोज़ इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो आपका जो बॉट है क्या करेगा, वो देखेगा कि आपका जो बैलेंस है जो आपने सेट किया हुआ था वो सही, वो दोनों का जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि एक की प्राइस 44 जो आपने सेट की थी वो ज़्यादा हो गई है और एक की प्राइस जो है वो उससे कम हो गई है। तो अब उनके दरमियान में जो है बैलेंस ख़राब हो गया। तो वो जिसकी प्राइस ज़्यादा हुई है, ओके, अगर बीटीसी की प्राइस ज़्यादा हो गई है तो उसको वो बेच कर उसकी जगह पर या जितनी ज़रूरत है उतने आप बेच कर इथेरियम में डाल देगा। ओके, तो इस तरह से वो क्या करेगा, फिर दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों की जो वैल्यू है उसको बराबर कर देगा आपके ऐप के अंदर। तो इस तरह से वो क्या करता है, रीबैलेंस करता है। यानी अगर बैलेंस ख़राब हो जाए तो उसको एक को बेचता है, दूसरे को ख़रीदता है, फिर मार्केट में प्राइस चेंजेस आती हैं तो फिर वो यही काम दोबारा करता है। इस तरह से वो ये काम बार बार करता रहता है। अच्छा, आप इसके अंदर और कॉइन्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐड कॉइन पे क्लिक किया, आप यहाँ से कोई सा भी और कॉइन सेलेक्ट करके, मैं जैसे कह दूँगा एल्गो डाल दो, एक्रो डाल दो, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें आप वो उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और कंफर्म कर दें तो अब आप देखेंगे कि ये सारे जो बॉट्स हैं आपके पास, ये जो सारी कॉइन्स हैं ये आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, पहले सिर्फ बीटीसी और ईथ था और अब दूसरे भी आ गए हैं। इसी तरह इन सब के सामने उनकी परसेंटेज भी है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रीबैलेंसिंग बॉट होता है। यानी कि आपके इससे अब आपको फ़ायदा कुछ होता है, वो बहुत अच्छा फ़ायदा है। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ इससे ये होती है कि इससे आपका काम बहुत कम हो जाता है। अगर आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो जो बिटकॉइन है उसको अपने पास जमा करें और इथेरियम जो है उसको अपने पास जमा करें, या उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई ख़ास कॉइन्स हैं या टोकन हैं वो उन्हीं को जमा करना चाहते हैं। उसके लिए वो बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं उस पेयर्स के अंदर और उससे पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। और पैसा बनाने से मतलब कि उस कॉइन को जमा करने की कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो ये बॉट जो क्या करता है, ये सारा काम जो है उस काम को आपको फिर मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये बॉट जो होते हैं ये फिर वो सारा काम ऑटोमेटिकली कर देते हैं। आप ने सिर्फ सेटिंग एक दफ़ा कर देनी होती है, उसके बाद बॉट जो है ये काम अपना करता रहता है। इस तरह ज़ाहिर है कि आपको बहुत सारे जो आपका जो टाइम भी बचता है और आपको हर वक्त जो उसके सामने डिसीजन लेने पड़ते हैं कि आप बेचें ना बेचें, रखें ना रखें, ये सब इस सब जो हेडेक है इससे इंसान बच जाता है। दूसरी चीज़ से ये होती है एक जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट जो मार्जिन है, प्रॉफिट जो रिटर्न्स हैं, उसकी जो वो परसेंटेज है वो भी ज़्यादा हो जाती है। वो ऐसे है कि आपने अगर एक कॉइन की प्राइस ऊपर गई है और दूसरे की नीचे गई है और आप सो रहे थे, आपको नहीं पता चला कि ऐसा मार्केट में फ्लक्चुएट हुआ है मार्केट में प्राइस, तो आप अगर आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो आप वो अपॉर्चुनिटी जो है मिस कर देंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि टेम्परेरी प्राइस किसी एक की ऊपर जाती है, दूसरे के नीचे जाती है और फिर कुछ ही 1-2 घंटे के बाद वो प्राइस दोबारा रिकवर हो जाती है। तो उसमें बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं पैसे अर्न करने की, कमाने की, वो मिस कर देते हैं। लेकिन बॉट जो है हमें पता है कि ये कभी सोते नहीं हैं, तो ये आपका वो काम करता रहेगा। इस तरह से होता ये है कि आपकी जितनी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं प्रॉफिट कमाने की, या यूँ कह लें कि उस कॉइन को जमा करने की, वो आपको बॉट बॉट जो है करके ना सिर्फ करके देता है, बल्कि आपका जो प्रॉफिट है वो एक्चुअली ज़्यादा होता है। क्योंकि आप यूँ समझें कि अगर आपका एक कॉइन है, BTC है, वो 5% ऊपर गया है, ठीक है, और फिर आप यूँ समझें कि उसी टाइम पर आपका एक दूसरा जो कॉइन था इथीरियम, वो 5% नीचे गया है, ठीक है। तो अब आपने जो 5% BTC का जो प्रॉफिट लिया, उस 5% से इथीरियम को आपने ख़रीद लिया। 2-3 घंटे के बाद या कुछ देर के बाद वो इथीरियम जो है वो रिकवर हो गया, दोबारा उसने 5% जो लॉस था वो रिकवर हो गया। तो अब आपको जो प्रॉफिट हुआ इथीरियम का वो एक्चुअली ज़्यादा हुआ है, उतना नहीं हुआ। अगर आपने 5% प्राइस जब इथीरियम की नीचे गई थी, ठीक है, उस वक्त आपने इन्वेस्टमेंट की होती, अगर आपने अपनी जेब से पैसे डाले होते तो आपको प्रॉफिट कम होना था। लेकिन क्योंकि आपने BTC के प्रॉफिट में से निकाल के इथीरियम में डालने, तो आपसे आपका प्रॉफिट जो है वो पोटेंशली ज़्यादा होता है। ये स्ट्रेटजी है जो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं इस्तेमाल करते हैं कि एक डिफरेंट कॉइन्स है, किसी एक की प्राइस ऊपर जाती है, दूसरे की नीचे जाती है, तो उसमें से प्रॉफिट निकाल के दूसरे में डालते हैं, फिर उसकी प्राइस ऊपर जाती है, फिर उसमें से प्रॉफिट निकाल के दूसरे में एक और में डाल देते हैं जिसकी प्राइस नीचे है अभी। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्ट्रेटजी है। मेन फ़ायदा ये रीबैलेंसिंग बॉट का जो मैंने आपको बताया वो ये है कि आपको ये सब काम मैनुअल नहीं करना पड़ता, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो बस ये होता है दोस्तों रीबैलेंसिंग बॉट। ज़ाहिर है कि इसके अंदर कुछ और सेटिंग्स भी हैं, और वो सारी सेटिंग मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रीबैलेंसिंग बॉट है, बाय कॉइन करना है या बाय टाइम करना है, उसके बाद अगर आपने किस परसेंटेज से उसकी जो रीबैलेंसिंग करनी है वो सारी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और फिर कुछ चीज़ें और भी हैं, ट्रिगर प्राइस, स्टॉप ट्रिगर और सेल ऑल कॉइन्स ऑन स्टॉप। ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, हर एक को डिफरेंट सेटिंग्स सूट करती हैं, किसी को एक सेटिंग होगी। इसलिए मैं सारी सेटिंग में अभी उसकी एग्जांपल डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन मेन मकसद मेरा आपको जो बताना था वो ये कि रीबैलेंसिंग बॉट है क्या और इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। अगेन, हर चीज़ के अंदर रिस्क हमेशा होते हैं, कोई दुनिया में कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये बहरहाल याद रखें कि रिस्क हर चीज़ के अंदर होता है। इसके साथ ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप रीबैलेंसिंग बॉट को इस्तेमाल करें तो बताइएगा कि कैसा गया आपका। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और उससे फ़ायदा भी होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आपने आज किया और कल, क्योंकि प्राइसेस मार्केट में हर वक्त ऊपर नीचे हो रही होती हैं और कई कई दिन प्राइसेस जो हैं ज़्यादा मूव होती ही नहीं है। तो बॉट जो है, जब प्राइस ज़्यादा मूव नहीं होती तो बॉट कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, कम से कम 2-3 महीने आपको उसको एटलीस्ट देने चाहिए। बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी नहीं किया तो कर लें। और इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।